हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से ऑप्शनल है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। देखिए, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसके साथ ये तीन नंबर्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं? इसकी जीरोस। ये हमको वेरीफाई करना है। पहला वर्ड क्या है? वेरीफाई। कि हमको वेरीफाई करना है कि ये तीन इस क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरो है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों बोला? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3। और ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। और हमको इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस वाला, जैसा कि हमने पहले एक्सरसाइज में कई बार किया भी है। तो देखते हैं एक बार। देखिए, तो अगर हमें इसकी जीरोस चेक करनी है, तो अगर हम इनको इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो अगर वो जीरो आ गया तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं एक बार। इसको हम लिखेंगे px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए, पोलिनोमियल ऑफ 1/2। अब मैं हर जगह पर 1/2 पुट कर रहा हूं इंटू 1/2 प्लस 2। देखिए, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए, ये कैंसिल हो गया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए, एलसीएम आएगा 4 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 4। देखिए, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए, कैंसिल हो रहा है। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए, इसका एलसीएम आ रहा है 4 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस 8। तो 10 माइनस 10/4 ये क्या हो गया? 0 के इक्वल। अब ये 0 आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट 0 को पुट करता हूँ। नेक्स्ट 0 है 1। तो पोलिनोमियल ऑफ 1 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। देखिए, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। देखिए, 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0। अब पोलिनोमियल ऑफ -2 2 इंटू -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। देखिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। देखिए, -16 प्लस 16 क्या हो गया? ये 0। इसी के साथ देखिए, तीनों फैक्टर्स को जब मैंने या तीनों जीरोस को जब मैंने पुट किया उस पोलिनोमियल के अंदर, तो मेरी तीनों की तीनों क्या आई हैं? 0 आया रिजल्ट में, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों इस पोलिनोमियल की जीरोस तो हैं। अब हमको वेरीफाई करना है इनके कोफिशिएंट का रिलेशन इनकी जीरोस के साथ। तो मैं आपको एक बार इनके फॉर्मूलेज बता दूं क्या है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। और थर्ड है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अब ये तीन हमको वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन। इसी के साथ साथ जो हमारा क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ABCD की जरा वैल्यू बता दूं, वो देखेंगे एक बार हम। इसकी जो जनरल जो पोलिनोमियल है वो क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए, इसको कंपेयर करेंगे हम। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए, a क्या होगा? 2, b क्या होगा? 1, c क्या होगा? -5, d क्या होगा? 2। देखिए, ये चार हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स आ चुके हैं और ये क्या है? हमारी जनरल इक्वेशन। तो इसके थ्रू अब हम इसको प्रूव करते हैं इन तीनों रिलेशंस को। जरा देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए, इसको तो हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 को एक बार लिया। अब देखिए,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फा बीटा गामा क्या है? 1/2 प्लस 1 माइनस 2, माइनस बी क्या है? 1 और ए क्या है? 2। तो अब सोल्व करते हैं। 1 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इधर भी माइनस 1/2 और इधर भी माइनस 1/2। इसी के साथ जो मेरा ये सम ऑफ जीरोज वाला है ये तो होता है कंप्लीट। अब चलते हैं, ये कर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। अब देखिए 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1/2। इसको किसके इक्वल लेकर चलना है? c बाय a के। 1/2 माइनस 2 और ये कैंसिल हुआ तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू c बाय। एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 4 माइनस 2, सॉरी c बाय की वैल्यू पुट कर दें। c क्या है? माइनस 5/2, माइनस 5/2। यहाँ भी माइनस 5/2, यहाँ भी माइनस 5/2। इसी के साथ ये हमारा सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम भी कंप्लीट होता है। अब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 और माइनस डी क्या है? 2 अपॉन 2। ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? -1। यहाँ भी क्या बचेगा? -1। देख लीजिए। इसी के साथ ये मैंने तीनों वेरीफाई भी कर दिए हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए उसमें बिल्कुल सेम ही है। हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है और 3 जीरोस दे रखी हैं। 3 जीरो का मतलब क्या है? अल्फा 2, बीटा 1 और गामा 1, ये 3 हमको जीरोस दे रखी हैं। तो पहले मैं इसका पोलिनोमियल चेक करते हैं। देखिए पहले तो इसका पोलिनोमियल लिखते हैं, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अब हमको पहले वेरीफाई क्या करना है कि ये तीनों जो हैं इसी पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। यानी कि मैं इन तीनों को इस पोलिनोमियल में पुट करके देखूंगा। अगर जीरो आ गया यानी कि रिमाइंडर जीरो बचा तभी इसकी पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ही था। देखिए पहले पुट करेंगे 2³ माइनस 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। देखिए 8 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 2। देखिए ये हो जाएगा, सॉरी ये 16, 18 माइनस 18 क्या हो गया? 0। पहला तो हमारा 0 आ चुका है। अब 1 पुट करके देखते हैं। 1³ माइनस 4 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 6 माइनस 6 क्या होगा? 0। अब देखिए जो सेकंड भी आ गया है 0 और थर्ड भी सेम है, तो 2 जीरो सेम हुई तो हमें इसे दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है। हम इसी से ही बोल सकते हैं कि जो गामा है वो भी 0 ही होगा इसका। तो अब क्या करना है हमको? अब एक पार्ट तो हमने कर दिया, हमने वेरीफाई तो कर दिया कि ये जीरोस इसी की हैं। अब हमको चेक करना है इनका रिलेशन किसका? जीरोस और उसके कोफिशिएंट का। देखिए उसके लिए मैंने आपको 3 बताए थे। पहला तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ये 3 हमको वेरीफाई करने हैं। देखिए उससे पहले एक बार ABCD की वैल्यू निकाल लें। देखिए जनरल इक्वेशन क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और ये क्या है? x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। a क्या होगा? 1, b क्या होगा? -4, c क्या होगा? 5 और d क्या होगा? -2। ये मैंने जनरल कंपैरिजन किया है और कुछ नहीं किया है। अब जरा करते हैं शुरू। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अल्फा बीटा गामा क्या है? 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस बी कितना है? -4/1। 4 इज इक्वल टू 4। देखिए पहला तो प्रूव हो चुका है। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई अल्फा बीटा। देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 सी बाई ए यानी कि 5/1। 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। देखिए ये भी क्या हो चुका है? इक्वल आ चुका है। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाई अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। अल्फा बीटा गामा क्या है? 2 इंटू 1 इंटू 1 और माइनस डी क्या है? माइनस एक डी को एक और माइनस मिलेगा और अपॉन में 1।
2 इज इक्वल टू 2। इसी के साथ ही तीनों के तीनों हमारे रिलेशंस कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो होते हैं वो इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम, हमको दे रखा है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम हमको दे रखा है -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दे रखा है -14। ये तीन हमको वैल्यूज गिवन है। देखिए, अब इसके थ्रू हमको क्या निकालना है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए मुझे पहले ABCD की वैल्यू चाहिए होगी जो कि उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हमको इनके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन तो पता ही है। मैं उनकी हेल्प से क्या निकालूंगा, पहले कोफिशिएंट्स, उसके बाद अपना पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमको गिवन है सम ऑफ जीरोस, कितना गिवन है 2, सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या होता है वैसे -b/a, गिवन है 2 -b/a। अब देखिए, पर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, कितना गिवन है हमको, ये होता है c/a और गिवन कितना है -7। अब नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है -d/a, ये हमको कितना गिवन है -14 इज इक्वल टू -d/a। देखिए, तो अब पहले तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 1, क्या है 1, तो a की वैल्यू तो मुझे कंफर्म हो गई है 1। अब मुझे b, c, d की और वैल्यूज चाहिए। देखिए, अब b की वैल्यू पर आते हैं। देखिए, b की वैल्यू इधर है 2 और इधर है -b, तो पहले अगर मुझे सेम करना है, वैसे तो देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है -2। जिनको डायरेक्ट पता लग रहा है वो अपने आप कर लें, जिनको नहीं पता लग रहा है वो देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बाहर एक माइनस तो चाहिए, मैं एक माइनस बाहर लगा रहा हूँ और देखिए इक्वल करने के लिए मैंने 2 माइनस लगाए हैं। पहले देखिए 2 माइनस लगा दिए क्योंकि यहाँ पर प्लस था, एक ब्रैकेट अंदर दिया और एक ब्रैकेट बाहर। बाहर वाला तो कंपैरिजन में काम आ गया, अंदर वाले से b की वैल्यू कितनी आ गई -2, c की वैल्यू डायरेक्ट दिखी रही है -7 और d की वैल्यू दिखी रही है 14। ये तो आ गए मेरे सारे के सारे कोफिशिएंट्स। अब इनकी हेल्प से मुझे क्या निकालना है, अपना क्वाड्रेटिक वो पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए, एक क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसी के साथ मेरा ये पोलिनोमियल फाइंड आउट हो चुका है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, इफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर a माइनस बी, a और a प्लस बी, और हमको निकालना है a और b की वैल्यू। यानी कि जो तीन वैल्यूज हैं हमको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। देखिए, अल्फा बीटा और गामा, देखिए ये हमको तीन जीरोस दे रखे हैं और जीरोस को मैंने क्या माना है यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा। देखिए, अब हम जीरोस हमको इस पोलिनोमियल की दे रखी है और हमको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। तो हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट्स हमको गिवन है, हमको इनका रिलेशन पता है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन। पहले तो सम ऑफ जीरोस पर चलते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। एक बार यहाँ से पहले मैं abc की वैल्यू और फाइंड आउट कर लूँ। देखिए, जो कंपैरिजन के लिए है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अच्छा, इस बार जो है a b इन्होंने कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कैपिटल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि यहाँ पे a और b का यूज कर रखा है। यहाँ पर मैं कैपिटल ही लूंगा इस बार। देखिए, a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई -3, c की वैल्यू क्या आई 1 और d की वैल्यू क्या आ गई 1। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या क्या है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी माइनस b/a, यानी कि -3/1। देखिए, b से b कैंसिल, 3a इज इक्वल टू +3, a क्या आ जाएगा 3/3, a कितना आ गया 1। देखिए, a तो मुझे कंफर्म हो चुका है, क्या कंफर्म हुआ 1। अब सेकंड चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ चल पड़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, -d/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा बीटा गामा क्या है, देखिए a माइनस बी। अगर मैं इनकी यहाँ पे वैल्यूज ही पुट कर दूँ, देखिए अब अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस बी, ये 1 और ये 1 प्लस बी। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो
अब मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यही पुट कर रहा हूँ 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, और माइनस डी कितना है 1/1। देखिए 1 माइनस बी 1 प्लस बी, यहाँ हो जाएगा -1। ये a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये b स्क्वायर उधर चला जाएगा 1 प्लस 1, b कितना आ गया, b स्क्वायर कितना आ गया 2, और b कितना आ गया प्लस माइनस √2। देख लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ रूट लगेगा तो b की वैल्यू प्लस माइनस √2 में कन्वर्ट हो जाएगी। a की वैल्यू भी आ चुकी है और b की वैल्यू भी आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब पहले तो अब ये समझ लीजिए हमको क्या निकालनी है, फाइंड ऑल अदर जीरोस। ये 2.3 के थर्ड क्वेश्चन की तरह है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको पहले तो इसकी देखिए डिग्री कितनी है 4, तो इसकी 4 हमारी जीरोस निकलेंगी और हमको 2 गिवन है। क्या क्या, एक तो 2 प्लस √3 और एक 2 माइनस √3, यानी कि अल्फा बीटा हमको गिवन है। क्लियर है, और 2 अदर जीरोस हमको निकालनी है। तो देखिए हमने उस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे किया था कि पहले 2 जीरो से एक पोलिनोमियल तैयार करके उसको पूरे से डिवाइड किया था, फिर जो क्वोशिएंट आया था हमने उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया था, हमारी बाकी दोनों जीरो आ गई थी। अब देखिए अल्फा हमको दे रखा है 2 प्लस √3 और बीटा हमको दे रखा है 2 माइनस √3। तो एक बार सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, कैंसिल, कितना बचा 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3, a प्लस बी माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। अब सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। देखिए x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, ये बन गई मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैं अगर इसको इस पूरी बड़ी पोलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो जो क्वोशिएंट आएगा उसके अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। देखिए x की 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। उम्मीद है अब आपको डिवीजन तो अच्छे से आएगी होगी। देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब डिवाइड करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा x स्क्वायर, x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। नेक्स्ट क्या बनेगा, माइनस 35 इंटू दिस माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x और माइनस 35, साइन चेंज, ये तीनों कैंसिल। अब इसके अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से जो मेरी 2 फैक्टर्स बनेंगे उनसे मेरी 2 बची हुई जीरोस भी आ जाएंगी। देखिए अब फैक्टर्स बनाते हैं, माइनस 7x प्लस 5x। अब मैं ज़्यादा इनकी जो डिवीज़न और फैक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो हमने 2.4 में इजीली कर लिए हैं, 2.3 में कर लिए हैं। अगर आपको वो सीखने हो तो आप 2.4 देख सकते हैं। x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7, x माइनस 7 x प्लस 5। तो ये 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। अब मुझे जीरोस निकालनी है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। देख लीजिए अब ये बची हुई 2 जीरोस आ चुकी हैं। फाइंड अदर जीरोस, यही है मेरी 2 अदर जीरोस। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इफ द पोलिनोमियल दिस is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be this, find k and a। अगर इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है इस पोलिनोमियल से तो जो रिमाइंडर है वो x प्लस a है। तो डिवाइड करते हैं, उसके बाद ही आपको बची हुई कहानी बताएंगे क्या है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, देखिए x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे, x की 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर मैं x स्क्वायर तो लेना ही लेना है, मैं बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ 16 माइनस के और बाहर x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर दोनों के पास था, मैंने सिर्फ जो दोनों के कोफिशिएंट थे उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा, बाकी x स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, माइनस 25x प्लस 10। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, माइनस 4x। माइनस 4x को करते हैं माइनस 4x क्यूब और प्लस 8x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4kx, साइन चेंज करते हैं, देखिए ये कैंसिल। अब देखिए एक बार मैं पहले आपको ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ, 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर होगा। देखिए 16 माइनस के और माइनस 8, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 8, तो कुल मिला के यहाँ क्या बचा, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा क्लोज लिख देते हैं इसको, यहाँ पर क्या बचेगा, 25 माइनस का, या हम 4 के बाद में लिख देंगे, देख लीजिए, x प्लस 10। देखिए अब जो नेक्स्ट क्या आएगा, 8 माइनस के इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट क्या बचा, 8 माइनस के इंटू एक्स, सॉरी कि x 8 माइनस के ही आएगा सिर्फ, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए प्लस प्लस और माइनस 16 प्लस 2k इंटू एक्स और प्लस 8 माइनस 8k माइनस के स्क्वायर। देख लीजिए 8k माइनस के स्क्वायर, ये मैंने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। देखिए साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस, देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट के बिना लिखा है तो मैंने दोनों के ही साइन चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस 25 प्लस 4k, और ये अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 16 और माइनस 2k, और मैं बाहर x को मैंने एज इट इज लिखा है। देख लीजिएगा इस स्टेप को ध्यान से, मैंने सिर्फ ब्रैकेट वाले लिखे हैं, और ये बाहर क्या बचेगा, 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर। देख लीजिए अब देखिए, अब इसको ये जो पूरा का पूरा है, एक बार ये थोड़ा और भी सॉल्व हो रहा है, देखिए 25 ये बनेगा माइनस 9 और प्लस 2k इज इक्वल टू इंटू एक्स, और ये तो सॉल्व हो नहीं रहा, प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। देखिए अब जो ये हैं दोनों टर्म्स, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, माइनस 9 प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू, देखिए अब ये किसके इक्वल आ रहा है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, x प्लस ए। देखिए मैंने इस रिमाइंडर को सिर्फ x प्लस ए के इक्वल कराया और कुछ भी नहीं करा। अब देखिए जो x का कोफिशिएंट है क्या है, ये, और यहाँ से क्या है 1, ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि इक्वल है दोनों के दोनों। माइनस 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, k क्या होगा 5। देख लीजिए अब जो बचा हुआ है वो देखिए, k स्क्वायर मतलब यानी कि जो कांस्टेंट वाला है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a होगा। अब यहाँ पर मैं पहले k की वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 10 इज इक्वल टू a, 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू a, 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a कितना आ जाएगा -5। देख लीजिए a भी आ गया और k भी आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।